हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 150 प्लस क्वेश्चंस रिलेटेड टू जियोग्राफी। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं फ्रॉम लूसेंट वी विल बी कवरिंग मोस्ट ऑफ देम एंड आई हैव ट्राइड कि सारे क्वेश्चंस का स्क्रैच मैं यहाँ से उठा सकूँ और ऑलमोस्ट जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या फिर इम्पोर्टेंट जो जियोग्राफी से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें मैं कवर कर पाऊँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ फादर ऑफ जियोग्राफी, दैट इज़ हिकैटियस, और उन्होंने एक बुक लिखी है जेस पीरियोडिस। तो हिकैटियस है फादर ऑफ जियोग्राफी और उनकी एक बुक है जेस पीरियोडिस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कलर चेंज कर लेते हैं, आई गेस दिस विल गो या। सो फर्स्ट थिंकर, सेकेंड क्वेश्चन है फर्स्ट थिंकर टू इमेजिन द स्पेरिकल शेप ऑफ अर्थ। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि पहले पर्सन जिन्होंने इमेजिन करा था कि अर्थ का जो शेप होगा वो स्पेयर होगा, वो कौन थे। सो द आंसर इज एरिस्टोटल। मैंने इतने सारे क्वेश्चन हैं तो मैंने इसीलिए उन्हें वन लाइनर फॉर्म में रखने की कोशिश करी है ताकि आप इनसे डायरेक्टली जो कॉपी में है आप उन्हें नोट डाउन कर ले और रिवाइज करते रहे, सो दैट एट द एंड जब एग्ज़ाम आए आप जो आंसर्स है वो आपके मुंह पे हो। यस। सो थर्ड क्वेश्चन इज फर्स्ट पर्सन हु ट्राइड टू मेजर अर्थ। तो पहले पर्सन जिन्होंने अर्थ को मेजर करने की कोशिश की थी ही वॉज थेल्स जो थे वो पहले पर्सन थे जिन्होंने अर्थ को मेजर करने की कोशिश की थी। अब फर्स्ट पर्सन टू ड्रॉ मैप, जो मैप ड्रॉ करते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्टियोग्राफर। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो कार्टियोग्राफर इज द पर्सन हु ड्रॉस मैप, और जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने मैप ड्रॉ करा था वो है एनेक्समैंडर। एनेक्सीमैंडर जो है वो पहले पर्सन है जिन्होंने मैप ड्रॉ करा था। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो अमेरिका को डिस्कवर किया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने। और अगर क्वेश्चन आए कि इंडिया को किसने डिस्कवर किया था, दैट इज वास्को डा गामा। तो इंडिया को डिस्कवर किया था वास्को डा गामा ने। अब सिक्स्थ क्वेश्चन, सोलर सिस्टम वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो सोलर सिस्टम को डिस्कवर करने वाले हैं कॉपरनिकस। तो कॉपरनिकस ने सोलर सिस्टम की खोज करी थी। देन फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड टेलीस्कोप। तो पहले इंसान जिन्होंने टेलीस्कोप की खोज की थी वो है गैलीलियो। देन फर्स्ट पर्सन टू प्रूव स्पेरॉइड शेप ऑफ अर्थ। तो पहले इंसान जिन्होंने स्पेरॉइड जो गोल आकृति है अर्थ की उसे प्रूव करा था, दैट इज न्यूटन। अगर बोले कि हु इज़ अ थिंकर, देन थिंकर वुड बी एरिस्टोटल। अगर थिंकर ऑफ स्पेयर शेप देन इट वुड बी एरिस्टोटल, बट अगर क्वेश्चन में आए कि प्रूव करा किन्होंने, देन इट वुड बी न्यूटन। नाउ द नाइन्थ क्वेश्चन, स्टडी ऑफ यूनिवर्स। तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स को हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी। और लार्जेस्ट नोन गैलेक्सी इज ड्वार्फ गैलेक्सी। जो ड्वार्फ गैलेक्सी है वो सबसे बड़ी गैलेक्सी है अब तक जितनों को हम जानते हैं उनमें से सबसे बड़ी गैलेक्सी है ड्वार्फ गैलेक्सी। देन नियरेस्ट गैलेक्सी इज, जो सबसे पास मिल्की वे गैलेक्सी जो सबसे पास वाली गैलेक्सी है, दैट इज एंड्रोमेडा। सो एंड्रोमेडा इज द नियरेस्ट गैलेक्सी फ्रॉम मिल्की वे गैलेक्सी। नाउ नियरेस्ट स्टार टू अर्थ, सबसे पास वाली स्टार जो अर्थ से है, दैट इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है सबसे पास की स्टार है अर्थ से डिस्टेंस मेजर करें तो। और स्टार्स के बीच के जो डिस्टेंस है उन्हें लाइट ईयर में मेजर किया जाता है, किया जाता है। देन 13th, मेन गैसेस विच कंपोजेस सन इज। अब क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सन किन किन गैसों से मिलकर बना है, या फिर कह सकते हो कि सन में सबसे ज़्यादा अबंडेंस किस गैस की है। सो दे आर हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अबंडेंस है सन में। नाउ 14th क्वेश्चन पूछा गया है बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो बिगेस्ट प्लैनेट तो है जुपिटर और स्मॉलेस्ट है मरकरी। पहले प्लूटो था बट अभी प्लूटो प्लैनेट्स में कंसिडर नहीं होते हैं। यहाँ पे सिंगल एन होगा। प्लैनेट्स में कंसिडर नहीं होते हैं, तो मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। अब 15th क्वेश्चन, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। वेल, मैं बता देती हूँ, सपोज ये सन है, ये एस्ट्रॉयड बेल्ट हो गया, इसके अंदर जितने भी प्लैनेट्स होंगे उन्हें कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, और इसके बाहर जितने भी प्लैनेट्स होंगे उन्हें कहेंगे जोवियन प्लैनेट। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्च। और जो जोवियन प्लैनेट है उनमें है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और जो हमारा प्लूटो है वो आ गया है ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में। प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लैनेट। Let's move forward towards the 16th question. 16th question is the hottest planet of solar system is. So the hottest planet of solar system is Venus.
क्योंकि देखिए वैसे तो कायदे से तो मरकरी सबसे पास है सन के, तो होना चाहिए एक मरकरी, बट है वेनस। वाई? क्योंकि वेनस का जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो CO2 की मात्रा है वो काफ़ी बढ़ी हुई है, तो CO2 की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होने के कारण वेनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। अब 17th नंबर क्वेश्चन, प्लैनेट विच इज नोन एज इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार, दैट इज वेनस। वेनस को हम इवनिंग स्टार भी कहते हैं, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, साथ में उसे वेल्ड प्लैनेट और अर्थ ट्विन भी कहते हैं। तो वेनस के बारे में 3 पॉइंट जानने हैं, सॉरी हमें 5 पॉइंट जानने हैं। वन इज हॉटेस्ट प्लैनेट है, अनदर इज इवनिंग और मॉर्निंग स्टार भी वेनस को कहते हैं, वेल्ड और अर्थ ट्विन भी वेनस को ही कहते हैं। अब जान लेते हैं 19th नंबर क्वेश्चन को, स्टडी ऑफ मून। स्टडी ऑफ मून को कहते हैं सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मून, और मून का एक और नाम है दैट इज फॉसिल प्लैनेट। मून को हम फॉसिल प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। नाउ द 20th क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन इज फर्स्ट मून मिशन ऑफ इंडिया वॉज लॉन्च्ड इन। तो पहला मून मिशन दैट इज Chandrayaan-2 वॉज लॉन्च्ड इन 2008 बाय यूजिंग PSLV C1 रॉकेट। और सेकेंड मून मिशन, इंडिया का सेकेंड मून मिशन दैट इज Chandrayaan-2 वॉज लॉन्च इन 2019 बाय यूजिंग GSLV F10। अब आता है 22nd क्वेश्चन की और, रेड प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम इज। जो सोलर सिस्टम का रेड प्लैनेट है दैट इज मार्स। तो और जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है दैट इज, जो सैटर्न का लार्जेस्ट सैटेलाइट्स है दैट इज टाइटन। तो यहाँ में से सम ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन, इज इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार दैट इज वेनस। उसके बाद आते हैं रेड प्लैनेट पे, तो रेड प्लैनेट है मार्स, वेल्ड प्लैनेट या फिर अर्थ ट्विन वो भी है वेनस, और लार्जेस्ट प्लैनेट हो गया आपका जुपिटर एंड द स्मॉलेस्ट इज मर्क्यूरी, और हॉटेस्ट भी है वेनस बिकॉज इट इज हैविंग अ coating, or in the atmosphere it is having a huge abundance of CO2 that is carbon dioxide for which it is hot. अब आता है 24th क्वेश्चन की और, 24th क्वेश्चन, क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। सो अर्थ से जो क्लोजेस्ट स्टार है दैट इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अब आता है 25th क्वेश्चन की और, शेप ऑफ द अर्थ इज नोन एज। तो अर्थ का जो शेप है दैट इज ऑब्लेट स्पेरॉइड। तो ऑब्लेट स्पेरॉइड का मतलब ये है, ये जो पोल्स की तरफ है फ्लैट है, और यहाँ पे जाके इनका स्पेयर लाइक शेप बनता है, तो पोल की तरफ फ्लैट है इसीलिए ऑब्लेट स्पेरॉइड। अब हाईएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ, तो हाईएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ इज माउंट एवरेस्ट। अभी रिसेंटली माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ी है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितनी बड़ी है। नाउ 27th इज लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ। तो लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ है डेड सी। डेड सी इज द लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ। अब आते हैं कंटिनेंट विच इज एक्चुअली अ प्लेट्यू। अब हमें एक कॉन्टिनेंट का नाम बताना है जो एक्चुअली में एक प्लेट्यू है दैट इज अफ्रीका। अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट विच इज एक्चुअली अ प्लेट्यू। नाउ 29th क्वेश्चन, 29th क्वेश्चन इज लार्जेस्ट स्वीट वाटर लेक इन द वर्ल्ड इज। दुनिया का सबसे बड़ा स्वीट वाटर लेक कौन सा है, दैट इज लेक सुपीरियर इन नॉर्थ अमेरिका। Now 30th question, country having the largest coastline in the world. तो country having the largest coastline in the world is Canada. country having the largest coastline, ऐसा country जिस की जो समुंदर के साथ जो बाउंड्री है या फिर समुंदर के साथ जो कोस्ट है वो सबसे बड़ी है, दैट इज कनाडा। 31st क्वेश्चन, हाइस्ट माउंटेन ऑफ ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट, सॉरी दिस इज कॉन्टिनेंट, pardon for that. Highest mountain of Australian continent is खोसिक्यूजो। खोसिक्यूजो जो है हाईएस्ट माउंटेन है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन, विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज वाइट कॉन्टिनेंट। तो एंटार्क्टिका जो है उसे हम कहते हैं वाइट कॉन्टिनेंट बिकॉज वो हमेशा ही स्नो से ढका हुआ होता है और उसे अपीयरेंस उसकी वाइट होती है, फॉर दैट रीजन एंटार्क्टिका इज नोन एज वाइट कॉन्टिनेंट। अब क्वेश्चन नंबर 33, 3 ओशंस विच सराउंड एंटार्क्टिका आर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3 ओशंस कौन कौन से हैं जो एंटार्क्टिका को सराउंड करते हैं, दैट इज इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन। ये 3 ओशन जो है एंटार्क्टिका को सराउंड करते हैं। नाउ 34th क्वेश्चन, शैलोएस्ट ओशन। सो शैलोएस्ट ओशन इज द आर्टिक ओशन। जो आर्टिक ओशन है वो शैलोएस्ट ओशन है, और अगर आपसे पूछे डीपेस्ट ओशन देन इट वुड बी पैसिफिक ओशन। जो पैसिफिक ओशन है वो डीपेस्ट ओशन है, और जो शैलोएस्ट है वो है आर्टिक ओशन। विच लेयर ऑफ एटमोसफियर इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल ट्रांसफरिंग। तो कौन से लेयर ऑफ एटमोसफियर को यूज़ किया जाता है लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल ट्रांसफरिंग के लिए, सो दैट इज थर्मोस्फेयर को यूज़ किया जाता है। इन टोटल सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन
मीजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर। ये होता है एटमोस्फेयर के लेयर्स। तो इनमें से जो थर्मोस्फेयर लेयर है इसको हम यूज़ करते हैं फॉर सिग्नल ट्रांसमिशन। और स्ट्रेटोस्फेयर जो है इसमें होता है ओजोन लेयर, जो हमें जो सूर्य से मतलब सन से जो यूवी रेज आते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। देन 36 नंबर क्वेश्चन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बैरोमीटर से मेजर करते हैं। नाउ 37th, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। सो स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज सेस्मोलॉजी। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज सेस्मोलॉजी। नाउ 38th क्वेश्चन, वर्ल्ड्स हाइएस्ट एक्टिव वॉल्केनो इज। दुनिया का सबसे हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है? दैट इज कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो। नाउ 40th क्वेश्चन, Himalaya is a type of. So Himalaya is a type of folded mountain. Folded mountain, why? See, पहले this was a continent and this was a continent. There is a gap or we can say a sea between them. But time के साथ क्या हुआ? They get merged upon and इन्होंने अपनी ये भी उठता गया, ये कंटिनेंट भी उठता गया और ये भी उठता गया, एंड दे हैव मर्ज्ड अप एंड फॉर्म्ड अ माउंटेन रेंज. सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ फोल्डेड टाइप माउंटेन. अब आते हैं 41st क्वेश्चन, दैट इज इंडियाज मेनलैंड एक्सटेंड्स फ्रॉम लैटिट्यूड. तो इंडिया की जो मेनलैंड है वो 4 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट नॉर्थ तक वो एक्सटेंड करती है. एंड द लॉन्गिट्यूड cover is 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east. तो ये डेटा जो है आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. नाउ 42nd क्वेश्चन, इंडिया इज़ द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. और सबसे बड़ा जो कंट्री है दैट इज़ रशिया. तो सबसे बड़ा है रशिया एंड इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री. अगर इंडिया की एरिया पूछे तो 43rd क्वेश्चन में पूछा है एरिया, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की एरिया है इंडिया की. अब 44th क्वेश्चन, स्टेट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस आर. तो इन टोटल 8 स्टेट्स से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है. दे आर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम. तो इन टोटल 8 स्टेट्स से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है. Now 45th question. 45th question is Lakshadweep is a group of. So basically Lakshadweep is a group of 36 coral islands. और अंडमान निकोबार जो है वो 572 आइलैंड का ग्रुप है. 47th question, Andaman and Nicobar is separated by. So Andaman and Nicobar is separated by 10 degree channel. 10 degree channel is a latitude. जो 10 डिग्री चैनल है बेसिकली वो 10 डिग्री लैटिट्यूड है जो डिवाइड करता है अंडमान को निकोबार से. नाउ 48th क्वेश्चन पूछा गया है कि वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया इज. भारत का सबसे वेटेस्ट प्लेस कौन सा है? दैट इज मौसमीग्राम. मौसमीग्राम इज इन मेघालय. तो मेघालय में है मौसमीग्राम और साथ में चेरापूंजी भी जो है वो भी वेटेस्ट प्लेस के अंदर ही आती है. सबसे हाईएस्ट रेनफॉल वहाँ पे होता है. सो वो भी मेघालय में ही है, स्थित है. नाउ 49th क्वेश्चन इज स्टेटस ऑफ फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया वाज गिवन टू. सो पहला ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया का जो स्टेटस है वो किस स्टेट को दिया गया? दैट इज नन अदर देन सिक्किम. सिक्किम की जो कैपिटल है दैट इज गैंगटॉक. नाउ 50th क्वेश्चन इज फर्स्ट ग्रीन पोर्ट ऑफ इंडिया. फर्स्ट ग्रीन पोर्ट ऑफ इंडिया इज हल्दिया पोर्ट. नाउ 51th क्वेश्चन, सो जो टाइडल पोर्ट है वो दीनदयाल पोर्ट इन गुजरात. तो अगर टाइडल पोर्ट पूछे तो दीनदयाल पोर्ट, और अगर फर्स्ट ग्रीन पोर्ट पूछे तो दैट इज हल्दिया पोर्ट. अब लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट पूछे देन इट वुड बी विशाखापट्टनम पोर्ट. अगर लार्जेस्ट पोर्ट पूछ ले, बस अगर नेचुरल आ जाए उसमें तो विशाखापट्टनम, और अगर बस लार्जेस्ट पोर्ट पूछे तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इन मुंबई इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया. Now 54th question is which river is known as sorrow of Bihar. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि sorrow of Bihar किस रिवर को कहा जाता है? दैट इज कोसी को कहा जाता है sorrow of Bihar. रिवर इन दिस टचेस ओनली जम्मू एंड कश्मीर ऑफ इंडिया. ये भी एक फैक्ट जो याद रखनी है, जो प्रॉपर इंदस रिवर है वो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को ही टच करती है. नाउ 56th क्वेश्चन, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस इज. सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंदस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? दैट इज चेनाब. नाउ 57th क्वेश्चन, नेम द प्लेस वेयर भगीरथी मीट अलकनंदा टू फॉर्म गंगा. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि भगीरथी नदी अलकनंदा से मिल
अलकनंदा से कहाँ पे मिलती है गंगा बनने के लिए? तो द प्लेस इज देवप्रयाग विच इज इन उत्तराखंड। तो भगीरथी नदी अलकनंदा नदी से मिलकर जो गंगा रिवर बनाती है वो पर्टिकुलरली देवप्रयाग में आके मिलते हैं ये लोग, ये दो नदियाँ। नाउ 58th क्वेश्चन। 58th क्वेश्चन इज यमुना जॉइन्स गंगा एट। तो यमुना रिवर गंगा रिवर को कहाँ ज्वाइन करती है? दैट इज प्रयागराज, दैट इज एन द फॉर्मर नेम इज इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है। नाउ 59th क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स फ्रॉम। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है? तो ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट होता है चेमा युंगडंग ग्लेशियर से। तो चेमा युंगडंग ग्लेशियर से होता है ब्रह्मपुत्र का ओरिजिनेशन। ब्रह्मपुत्र के रिवर के ऊपर बोगीबिल ब्रिज बना हुआ है, जो कि डुअल पर्पस, ट्रेन भी जाती है उससे एंड अलॉन्ग विद दैट व्हीकल्स भी जाती है उससे। वो सब जो डुअल ब्रिज में से सबसे बड़ा ब्रिज है। एंड अगर आप पूछे लॉन्गेस्ट ब्रिज के बारे में, तो डोला सादिया ब्रिज, जिसे भूपेन हजारिका सेतु भी कहा जाता है, वो इंडिया का लॉन्गेस्ट जो रिवर के ऊपर ब्रिज है उनमें से एक है। एंड वो भी ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बना हुआ है। अनदर इज माजुली आइलैंड। जो माजुली आइलैंड है वो असम में ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर ही स्थित है। वो जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। ये भी इम्पॉर्टेंट है जानना। नाउ 60th क्वेश्चन, विच रिवर इज नेम्ड एज दक्षिण गंगा। और द क्वेश्चन में पूछा गया है कि दक्षिण गंगा किस रिवर को कहा जाता है इन साउथ, दैट इज गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण गंगा। नाउ 61th क्वेश्चन, रिवर विच फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। वैसे तो सारी रिवर्स नॉर्थ टू साउथ फ्लो होती है, बट हमें बताना है साउथ टू नॉर्थ कौन सी रिवर फ्लो होती है। दैट इज नर्मदा रिवर फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। नाउ 62 क्वेश्चन। 62th क्वेश्चन इज भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट इज ओवर। तो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट जो है वो सतलुज रिवर के ऊपर बनी है, और हीराकुंड डैम जो है वो महानंदा रिवर के ऊपर बनी है। नाउ 64th क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इज। तो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जो है NH44 है, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से कनेक्ट करती है, और ये 12 स्टेट्स को पास करते हुए बनती है, मतलब 12 स्टेट्स के ऊपर से गुजरती है। नाउ 65th क्वेश्चन, ये मैंने पहले ही बता दिया है। सो हालांकि लेट्स डिस्कस दैट मजुली रिवर आइलैंड इज मेड बाय विच रिवर। तो मजुली रिवर आइलैंड जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा बनाया गया है। नाउ 66th क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाइएस्ट एरिया अंडर कवर्ड। तो हाइएस्ट एरिया अंडर कवर इज ऑफ राजस्थान। अगर लोवेस्ट एरिया अंडर कवर देन इट वुड हैव बीन गोवा। अगर लोवेस्ट पूछे तो गोवा और हाईएस्ट पूछे तो राजस्थान। नाउ 67th क्वेश्चन, और अगर पॉपुलेशन वाइज पूछे हाईएस्ट तो फिर यूपी इज हैविंग द डेंसेस्ट पॉपुलेशन। तो यूपी में सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है। नाउ 67th, विच इंडिया रिवर कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। तो कौन सी इंडियन रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है? दैट इज माही रिवर। नाउ 68th क्वेश्चन, यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। सो यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया इज हिमालय रेंज, और अगर ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज पूछे देन इट वुड बी अरावली रेंज। अब 70th क्वेश्चन, श्रीनगर एंड लेह इज जॉइंट बाय। श्रीनगर और लेह को कौन सी पास जोड़ती है? दैट इज जोजिला पास जॉइंस श्रीनगर एंड लेह। नाउ 71th क्वेश्चन, सैडल पिक इज लोकेटेड इन। जो सैडल पिक है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है, और सैडल पिक जो है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड का सबसे हाईएस्ट पिक है। सो सैडल पिक जो है अंडमान और निकोबार का सबसे हाईएस्ट पिक है। नाउ 72th क्वेश्चन, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियाज मेनलैंड इज। तो इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो है इंदिरा कोल, और साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो है इंदिरा पॉइंट। अब 74th क्वेश्चन, द कलर ऑफ द स्टार इन द स्काई डिपिक्ट्स चेंज इन टेम्परेचर। तो कलर ऑफ द स्टार्स इन द स्काई डिपिक्ट्स द चेंज इन टेम्परेचर। नाउ 75th क्वेश्चन, विथ विच कंट्री इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री। तो हमारा प्यारा भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर करता है, और बांग्लादेश के साथ जो स्टेट सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करती है दैट इज़ वेस्ट बंगाल, और इन टोटल 4096 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है इंडिया बांग्लादेश के साथ। नाउ 76th क्वेश्चन, इंडियाज ओनली वॉल्केनो इज। तो इंडिया का जो ओनली एक्टिव वॉल्केनो है वो दैट इज बैरन आइलैंड, दैट इज अंडमान एंड निकोबार में है। नाउ 77th क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया इज।
तो लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया इज वेम्बानंद लेक। वेम्बानंद लेक जो है लॉन्गेस्ट लेक है। और फ्रेश वाटर लेक पूछे तो वुलर लेक है। और अगर सॉल्ट लेक नहीं, ब्लैकिश लेक अगर पूछे तो ब्लैकिश लेक वाटर लेक जो है दैट इज चिलिका लेक। तो चिलिका लेक इज द ब्लैकिश वाटर लेक। नाउ 80th क्वेश्चन, सो विच मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर फॉर इंडियन डेजर्ट इज। तो इंडियन डेजर्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो है वो है लूनी रिवर। सो यहाँ पे नहीं दिख रहा। सो लूनी रिवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर फॉर राजस्थान और वी कैन से फॉर डेजर्ट एरिया। नाउ इंडिया लॉन्गेस्ट टनल, तो इंडिया का जो सबसे लंबा कैनल है दैट इज इंदिरा गांधी कैनल। इंदिरा गांधी कैनल जो है इंडिया का सबसे लंबा कैनल है जो कि सतलज रिवर के ऊपर है एंड इट इज सिचुएटेड इन राजस्थान अगेन, जो कि स्टेट वाइज एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट है। नाउ 82, नाथुला पास इज इन विच स्टेट। तो नाथुला पास जो है वो सिक्किम स्टेट में स्थित है। सिक्किम की जो कैपिटल है दैट इज गैंगटॉक। और एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो पास है ये ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये पास जो है चाइना और इंडिया को कनेक्ट भी करती है। नाउ 83rd क्वेश्चन, विच स्टेट इज द हाइस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम। सो हाइस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इज आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश जो है वो हाइस्ट प्रोड्यूसर है यूरेनियम का। नाउ 84th क्वेश्चन, कोल्डेस्ट डेजर्ट ऑफ इंडिया इज। तो कोल्डेस्ट डेजर्ट ऑफ इंडिया इज लद्दाख। सो यहाँ नहीं दिख रहा। लद्दाख जो है वो है कोल्डेस्ट प्लेस। लद्दाख इज द कोल्डेस्ट डेजर्ट ऑफ इंडिया। नाउ 85th क्वेश्चन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा इज। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा विच इज फॉर्म्ड बाय कोलैबोरेशन ऑफ गंगा एज वेल एज ब्रह्मपुत्र रिवर। नाउ 86th क्वेश्चन, स्टेट विच आर कलेक्टिवली नोन एज सेवन सिस्टर्स। वेल, तो नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट्स हैं उन्हें कलेक्ट करके 7 सिस्टर्स का नाम दिया गया है। दे आर आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड नागालैंड। सो कभी कभी आप अगर गूगल कीजिएगा तो इसमें सिक्किम का नाम भी आ जाता है बट येट दे आर द मोस्ट प्रोमिनेंट 7। नाउ 87th, IST पासिस थ्रू फॉलोइंग स्टेट्स। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि ग्रीनविच मेन टाइम से जो IST है, ग्रीनविच मेन टाइम से जो IST है इसका जो डिफरेंस है दैट इज 5:30 प्लस, मतलब 5.5 घंटे आगे है IST। और जो स्टेट से पास होता है दैट इज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। इन 5 स्टेट से पास होता है। नाउ 88th क्वेश्चन, व्हीलर आइलैंड इज रीनेम्ड एज। व्हीलर आइलैंड जो कि उड़ीसा में है उसका नाम चेंज कर अभी अब्दुल कलाम आइलैंड रखा गया है रिसेंटली। नाउ 89th क्वेश्चन, एक सेकेंड, 88th क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये रिसेंटली हुआ है, दस इट्स इंपॉर्टेंट एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ 89th क्वेश्चन, हाइएस्ट डायमंड प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज। तो हाइएस्ट डायमंड प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज मध्य प्रदेश। जो पन्ना की जो मध्य प्रदेश है वो बहुत फेमस है डायमंड प्रोडक्शन के लिए। नाउ 90th क्वेश्चन, दामोदर रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम। तो दामोदर रिवर जो है वो छोटानागपुर प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है। Now 91st question, highest peak of Western Ghat. So highest peak of Western Ghat is Anai Modi. Anai Modi is the highest peak of Western Ghat. Then 92nd question, 92 number का question, that is Black Forest Mountain is in. तो Black Forest Mountain जो है वो जर्मनी में स्थित है। Now 93rd question, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ एटमोसफेयर। तो ओजोन लेयर जो है स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होता है। ओजोन का जो फॉर्मूला है वो है O3। सो ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है। उसका प्राइम काम है टू रेसिस्ट UV रे फ्रॉम एंटरिंग द अर्थ्स एटमोसफेयर। देन 94th क्वेश्चन, सैटेलाइट इज सिचुएटेड इन। सो सैटेलाइट्स जो होती हैं वो कहाँ होती हैं, आयोनोस्फेयर्स में सिचुएट होती है सैटेलाइट्स। नाउ 95th क्वेश्चन इज जो हमारा अर्थ है वो किस डायरेक्शन में रोटेट होता है, रिवॉल्व होता है ऑब्वियसली। सो इट इज़ नॉट रिवॉल्व, ऑब्वियसली इट रोटेट्स। सो इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। नाउ 96th क्वेश्चन, इंडिया इज इन विच हेमिस्फीयर। इंडिया जो है किस हेमिस्फीयर में पड़ता है। सो इंडिया इज इन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। 97th क्वेश्चन,
टाइम डिफरेंस बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात इज एक्चुअली, तो एक्चुअली में अरुणाचल प्रदेश से लेके ये हो गया आपका गुजरात और ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, तो इन दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस है दैट इज ऑफ 2 आवर्स। बट बेसिकली हम यहाँ पे बीच में एक लाइन दैट इज IST जिसे हमने कंसिडर कर लिया है, उस टाइम को ही ऑल ओवर में मानते हैं। बट अगर हम देखें कायदे से तो दैट then the difference would be of 2 hours. Now 98th question, India constitute 2.42% of world's mainland. तो इंडिया जो है दुनिया इसका जो ऑल ओवर कवरेज है 2.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की है, तो इंडिया कंस्टिट्यूट ऑल ओवर 2.42% ऑफ द वर्ल्ड्स मेनलैंड। नाउ 99th क्वेश्चन, इंडियाज लैंड बाउंड्री इज, तो इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है दैट इज 15200 किलोमीटर की इंडिया की लैंड बाउंड्री है, और अगर कोस्टल बाउंड्री देखें तो 7516 किलोमीटर की कोस्टल बाउंड्री है। और देखिए ये जो कोस्टल बाउंड्री है ये अंडमान निकोबार के कोस्ट को मिलाकर है, बट अगर मेनलैंड की बाउंड्री पूछी जाए तो मेनलैंड की कोस्टल बाउंड्री पूछी जाए तो 6100 किलोमीटर है। अब आते हैं 102 क्वेश्चन पे, 102 नंबर क्वेश्चन पे, IST दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट ईच अदर इन विच प्लेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्पेशली मार्क कर रही हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ एक दूसरे को काटते हैं। द प्लेस इज कोरिया एंड छत्तीसगढ़, तो कोरिया जो कि छत्तीसगढ़ में है। और एक और क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा स्टेट है, ओनली वन स्टेट फ्रॉम वेयर IST एज वेल एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोथ पासेस। फाइन। नाउ 103rd क्वेश्चन, इन टोटल हाउ मेनी स्टेट हैज़ इंटरनेशनल स्टेट बाउंड्रीज। तो इंडिया के इन टोटल 17 स्टेट्स से जो है इंटरनेशनल स्टेट बाउंड्रीज को शेयर करते हैं बाकी देशों के साथ। नाउ 104th क्वेश्चन, इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान टचेस विच 4 स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान, इससे 2 क्वेश्चन पता चलता है। नंबर 1 इज 4 स्टेट्स के साथ कनेक्ट करता है पाकिस्तान की बाउंड्री, और वो 4 स्टेट कौन कौन है, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, गुजरात एंड राजस्थान। जो ये वाला एरिया है जम्मू एंड कश्मीर, ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ये हो गया पंजाब एंड ये हो गया गुजरात, और ये हो गया हमारा राजस्थान। तो ये हो गया राजस्थान, ये हो गया गुजरात, ये पोर्शन। तो दिस आर द 4 बाउंड्रीज, दिस आर द 4 स्टेट्स। अब आते हैं 105th क्वेश्चन में, इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ म्यांमार टचेस विच 4 स्टेट्स। तो यहाँ से 2 चीज़ें पता चलती है, पाकिस्तान और म्यांमार दोनों ही 4 स्टेट्स को ही मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री से शेयर करते हैं। अब जो म्यांमार शेयर करता है दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, इन 4 स्टेट्स को कवर करता है, मतलब कनेक्ट करता है इंटरनेशनल बाउंड्रीज से। अब 106th क्वेश्चन, स्टेट्स विच टचेस इंटरनेशनल बाउंड्री विद चाइना। तो चाइना के साथ इन टोटल में 5 देश जो है वो अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री से शेयर करती है, दैट इज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। अब आते हैं 107th क्वेश्चन में, कंट्री विच शेयर लीस्ट एरिया ऑफ इंडियाज मेनलैंड बॉर्डर इज। तो दैट इज अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के साथ सबसे कम मेनलैंड बॉर्डर शेयर करती है, दैट इज 166 किलोमीटर ओनली। और अगर क्योंकि ये जो एरिया है वो POK के अंडर आता है, और अगर ऑप्शन में अफगानिस्तान ना हो तो देन द आंसर वुड बी भूटान। तो अब डिस्कस करते हैं 108th क्वेश्चन, इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ भूटान यस टचेस 4 स्टेट ऑफ इंडिया। तो इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ भूटान टचेस 4 स्टेट ऑफ इंडिया, दैट इज सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। नाउ 109th क्वेश्चन में पूछा गया है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज। इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो है किबिथु, दैट इज इन अरुणाचल प्रदेश। और अगर पूछा जाए कि वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, दैट इज गौरमोटा इन गुजरात। नाउ 111th क्वेश्चन, गल्फ ऑफ मन्नार डिवाइड्स। अगर पूछे सबसे लार्जेस्ट गल्फ कौन सा है, दैट वुड बी गल्फ ऑफ मन्नार, और वो किस चीज़ को किन 2 देशों को डिवाइड करता है, दैट इज इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड करता है। 112th क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया शेयर इट्स नेशनल बाउंड्री विद मैक्सिमम स्टेट। तो उत्तर प्रदेश जो है वो मैक्सिमम नेशनल बाउंड्री, स्टेट बाउंड्रीज शेयर करता है अपने बाकी
राज्यों के साथ। सो इन टोटल 8 राज्यों से वो शेयर करता है, और अगर दिल्ली को मिला ले तब तो 9 हो जाएगा, बट दैट इज अ यूटी, सो विल नॉट कंसिडर दैट। सो 113th क्वेश्चन, लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज। तो लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अंडमान एंड निकोबर। और पंबन आइसलैंड कहाँ पे है? तो पंबन आइलैंड जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। नाउ 115th क्वेश्चन, नंबर ऑफ इंडियन स्टेट विच हैव कोस्टल बाउंड्रीज। तो कितने इंडियन स्टेट्स के कोस्टल बाउंड्रीज हैं? दैट इज 9 इंडियन स्टेट्स के कोस्टल बाउंड्रीज हैं। दैट इज गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। अब 116वां क्वेश्चन, डैश पास इज एसोसिएटेड विद सतलुज रिवर। तो सतलुज रिवर के साथ एसोसिएटेड है शिपकिला पास। तो शिपकिला पास इज एसोसिएटेड विद सतलुज रिवर। अब आते हैं 117th क्वेश्चन में, पास इज एसोसिएटेड विद तिस्ता रिवर। तो शिवोक खोला पास जो है दैट इज एसोसिएटेड विद तिस्ता रिवर। अब आते हैं 118th क्वेश्चन में, काराकोरम पास इज द हाईएस्ट पास इन इंडिया एंड इज एसोसिएटेड टू याकंथ रिवर। तो याकंथ रिवर से एसोसिएटेड है कराकोरम पास, जो कि भारत का सबसे ऊंचा पास है। अब आते हैं 119th क्वेश्चन में, रेड क्लिफ लाइन इज अ बॉर्डर बिटवीन। तो रेड क्लिफ लाइन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर है। मैकमोहन लाइन जो है वो इंडिया और चाइना के बीच का बॉर्डर है। दूरंत लाइन जो है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच का बॉर्डर है। अब जानते हैं पैरेलल्स। तो 121 क्वेश्चन, तो 38 पैरेलल जो है वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करता है। देन 20th पैरेलल जो है वो लीबिया और सूडान को डिवाइड करता है। देन 123rd क्वेश्चन में पूछा गया कि 22nd पैरेलल जो है इजिप्ट और सूडान को डिवाइड करता है, और 49th पैरेलल जो है वो यूएसए और कनाडा को सेपरेट करता है। नाउ देखो, इससे थोड़ा सा याद रखने की थोड़ी सी स्मॉल ट्रिक है। 20th से शुरू करो, स्मॉलेस्ट से शुरू करो। तो 20th में लीबिया और सूडान। देन 22nd को अगर जो 20th पैरेलल है वो लीबिया और सूडान को डिवाइड करता है, और अगर हम देखें 22nd पैरेलल की, वो इजिप्ट और सूडान को डिवाइड करता है। तो 20 और 22nd दोनों से सूडान कनेक्टेड है। 20th को देखें तो लीबिया के साथ सूडान को डिवाइड करता है, और 22nd को देखें तो इजिप्ट और सूडान को डिवाइड करता है। और 49 जो है वो तो एकदम ही यूनिक है, दैट इज यूएसए और कनाडा को डिवाइड करता है। और 38 जो है वो कोरिया, दैट इज नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करता है। अब 125th क्वेश्चन, गिब्राल्टर स्ट्रेट। तो अब स्ट्रेट पे बात आई है। गिब्राल्टर स्ट्रेट जो है वो यूरोप और अफ्रीका के बीच में है, तो इन दोनों को जोड़ता है गिब्राल्टर स्ट्रेट। अब स्ट्रेट ऑफ टार्टरी, तो स्ट्रेट ऑफ टार्टरी जो है वो रशिया और जापान को जोड़ता है। अब जो जावा सी और इंडियन ओशन को जोड़ता है दैट इज सुंदा स्ट्रेट। सुंदा स्ट्रेट जो है वो जावा और इंडियन ओशन को जोड़ता है। देन 128 क्वेश्चन, स्ट्रेट हॉर्मर्स। जो स्ट्रेट हॉर्मर है वो ईरान और यूएई को जोड़ता है। स्ट्रेट हॉर्मर जो है, जो हॉर्मर का स्ट्रेट है वो ईरान और यूएई को जोड़ता है। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। नाउ 129th क्वेश्चन। सो 129th क्वेश्चन में कहा गया है, सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। जो सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन है वो रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने ही लॉन्च करा था। दैट इज रिवॉल्यूशन ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के रिवॉल्यूशन को सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। नाउ 130th क्वेश्चन, आफ्टर अफगानिस्तान विच कंट्री टचेस लीस्ट बाउंड्री विथ इंडिया। दैट इज भूटान। पहले ही मैंने डिस्कस कर लिया था। नाउ 131st क्वेश्चन, दैट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज। दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? दैट इज भैकाल लेक जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है, जो कि रशिया में स्थित है। नाउ 132th क्वेश्चन, रिवर विदाउट डेल्टा। भारत में ऐसी कौन से रिवर्स हैं जिनके डेल्टा नहीं है? दैट इज ताप्ती और नर्मदा। ताप्ती और नर्मदा दो ऐसे रिवर है, दो ऐसे नदियां हैं जिनके पास डेल्टा नहीं है। नाउ 133rd क्वेश्चन, 133rd क्वेश्चन इज बेरिंग स्ट्रेट इज बिटवीन। तो बेरिंग स्ट्रेट जो है वो अलास्का को साइबेरिया से जोड़ता है। तो बेरिंग स्ट्रेट जो है अलास्का को साइबेरिया से जोड़ता है। अब आते हैं 132th क्वेश्चन में, हॉटेस्ट जोन। तो अब बात आई है जोन की। तो हॉटेस्ट जोन है जो है वो है टोरेट जोन, और जो कोल्डेस्ट जोन है
फ्रेजेड जोन, इसे याद रखने का एक तरीका, तो हीट HEAT, तो टी से तो हो गया टॉलरेट जोन, और फ्रीज हो जाते हैं तो एफ से हो गया फ्रेजेड जोन। अब 133rd क्वेश्चन, मिसिसिपी रिवर इज सिचुएटेड इन या फिर प्रेजेंट इन, मिसिसिपी रिवर जो है वो नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। नाउ 134th क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट स्ट्रेट इन वर्ल्ड इज, तो सबसे लंबा स्ट्रेट जो है दुनिया का वो कौन सा स्ट्रेट है, दैट इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का, दुनिया का सबसे लंबा स्ट्रेट है। नाउ 135th क्वेश्चन, हाईएस्ट वाटरफॉल इज, तो दुनिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, दैट इज साल्तो एंजल्स फॉल, जो साल्तो एंजल्स फॉल है जो कि वेनेजुला में स्थित है, वो दुनिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। अब 136th क्वेश्चन, लार्जेस्ट वॉल्केनो इन द वर्ल्ड इज, सो मुआना लाओ जो है जो कि हवाई में है वो दुनिया का लार्जेस्ट वॉल्केनो है, मुआना लाओ। अब 137th क्वेश्चन, ब्राइटेस्ट स्टार इज, सो अब क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे चमकता हुआ तारा कौन सा है, तो सीरस इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। नाउ 138th क्वेश्चन, लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड इज, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड इज गल्फ ऑफ मन्नार है लार्जेस्ट गल्फ। नाउ 139th क्वेश्चन, ब्रॉडेस्ट स्ट्रेट इन द वर्ल्ड, तो ब्रॉडेस्ट स्ट्रेट इन द वर्ल्ड है डेविस स्ट्रेट, तो ब्रॉडेस्ट स्ट्रेट है डेविस स्ट्रेट, तो डेविस स्ट्रेट इज द ब्रॉडेस्ट स्ट्रेट इन द वर्ल्ड। अब आते हैं 140th क्वेश्चन, वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग लेक इज सिचुएटेड इन, तो दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग लेक जो कि भारत में पाया जाता है वो भी मणिपुर राज्य में, विच इज वन अमंग द 7 सिस्टर्स, तो 7 सिस्टर्स में से मणिपुर भी एक राज्य है जहाँ पे हम विश्व का इकलौता फ्लोटिंग लेक पाया जाता है। नाउ 141th क्वेश्चन, हाईएस्ट रोड इन इंडिया इज, तो इंडिया का हाईएस्ट रोड है लेह मनाली रोड, लेह मनाली रोड जो है दुनिया का इंडिया का हाईएस्ट रोड है। नाउ 142th क्वेश्चन, हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज, तो इंडिया का अगर हाईएस्ट वाटरफॉल पूछा जाए दैट इज जोग फॉल इन कर्नाटका, दुनिया का पूछा जाए देन इट वुड बी सी, दुनिया का पूछा जाए देन इट वुड बी साल्तो एंजल फॉल्स, और अगर पूछा जाए इंडिया का देन इट वुड बी जोग फॉल्स इन कर्नाटका। नाउ 143rd क्वेश्चन, 143rd क्वेश्चन इज गिर नेशनल पार्क इन गुजरात इज फेमस फॉर, जो गिर नेशनल पार्क है गुजरात का वो किस चीज़ के लिए फेमस है, दैट इज एशियाटिक लायन के लिए जो है गिर नेशनल पार्क फेमस है जो कि गुजरात में स्थित है। रिसेंटली गुजरात में जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा जू बनने वाला है जिसे कि रिलायंस जो है वो फंड करने वाली है, सो दैट इज गोइंग टू बी सुपर इंटरेस्टिंग, इवन वी आर वेरी एक्साइटेड टू विजिट दैट। सो नाउ 144th क्वेश्चन, नामदफा नेशनल पार्क इज इन, सो नामदफा नेशनल पार्क भारत की किस राज्य में स्थित है, तो नामदफा नेशनल पार्क इज इन अरुणाचल प्रदेश। अब आते हैं 145th क्वेश्चन पे, चंद्रप्रभा सेंचुरी इज इन, तो चंद्रप्रभा सेंचुरी कहाँ स्थित है, तो चंद्रप्रभा सेंचुरी इज इन उत्तर प्रदेश। नाउ 146th क्वेश्चन, so 146th क्वेश्चन इज जुडिशियल कैपिटल ऑफ गुजरात इज, तो वैसे तो जो कैपिटल है गुजरात का वो तो गांधीनगर है, so गांधीनगर इज द लेजिस्लेटिव कैपिटल ऑफ गुजरात, बट अगर पूछे जुडिशियल कैपिटल, द जुडिशियल कैपिटल ऑफ गुजरात इज अहमदाबाद। देन 147th क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा इज, रिवर गंगा की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, दैट इज यमुना। यमुना और गंगा कहाँ मिलते हैं, प्रयागराज में, प्रयागराज का जो फॉर्मर नाम था वो था इलाहाबाद, और इलाहाबाद कहाँ पे है, यूपी में स्थित है, जहाँ पे रिसेंटली राम मंदिर भी, जो अयोध्या में जो राम मंदिर बनने वाली है वो भी यूपी में ही है। नाउ 148th क्वेश्चन, विच सॉइल इज रेड इन कलर, तो कौन सी सॉइल को हम रेड सॉइल भी कहते हैं, तो लैटेराइट सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेड सॉइल बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज कंटेंट ऑफ Fe, दैट इज आयरन कंटेंट। 149th क्वेश्चन, बॉमडिला पास इज इन, सो बॉमडिला पास जो है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, और अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है दैट इज ईटानगर। नाउ 150th क्वेश्चन, सो 150th क्वेश्चन में बाराला पास एंड लिपू लेक पास इज इन, तो ये जो पास है बाराला पास और लिपू लेक पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों पास ही हिमाचल प्रदेश में
स्थित है। तो बाड़ा पास और लिपू लेक पास दोनों ही हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। सो हेयर कम्स द एंड ऑफ द 150 क्वेश्चन under the subtopic of geography. I guess it wasn't worth if it was not. Forget to hit the like button. Stay tuned. Bye bye. Jai Hind.